जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाना लगा दिया था, जिसमें बताया गया कि 100 आतंकी मारे गए थे। और इसी के जवाब में दोस्तों पाकिस्तान ने भी भारत पे अटैक किया है और आज ही अटैक किया गया था। तो फ्रेंड्स, भारत ने इस अटैक को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है 16 हमारे नागरिक जो है वो मारे गए हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। तो आपको पता है कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। हमारे 26 पर्यटक इसमें मारे गए थे। नेपाल का टूरिस्ट भी इसमें शामिल था। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें हमारा केवल मकसद था पाकिस्तान के टेररिस्ट को, पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हमला करना और वहां पे उनको खत्म करना। 7 मई को हमने ऑपरेशन चलाया था और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। आज हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ साफ बोला है, जब तक हम यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमी से टेररिस्ट का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, तब तक हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। दोस्तों 7 शहरों को भारत ने टारगेट किया था, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 100 से ज्यादा इसमें आतंकी मारे गए थे। भारत ने 24 मिसाइल इसमें दागी थी। इन जगहों पर आप देखिए, भारत ने पीओके पे टारगेट किया था। मैंने आपको बताया था ये जगह है बरनाला, सिवालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद। तो साथियों, जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया भारत पे, तो उस अटैक में भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के हमलों को न्यूट्रलाइज किया। जो भारत की इंटीग्रेटेड काउंटेड यूएस ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही अच्छी है। इसने सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया जो पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल लॉन्च किए गए थे। ये जो हमला था, ये 7-8 मई की रात को पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, भटिंडा, चंडीगढ़, आदमपुर, लुधियाना, जालंधर, फलोदी, उत्तरलाई, इन जगहों पर ड्रोन और मिसाइल के हमले यहाँ पे पाकिस्तान ने किए थे। तो हमने पूरी तरीके से इसे निष्फल न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब इन हमलों के मलबे को हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान हमले के जो पक्के सबूत थे उसे हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो मेन मकसद था ना पाकिस्तान पे हमला करने का, वो ये था कि हम आतंकवादियों को टारगेट कर रहे थे। हमारा कोई भी यहाँ पर टारगेट ना ही आर्मी थी, ना वहां के सिविलियंस थे, लेकिन पाकिस्तान ने उकसाने वाला यहाँ पे काम किया है। आज हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने साफ साफ बोला है, हमारा जो मकसद था वो आतंकवादियों को टारगेट करना था, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज काम किया है, उकसाने वाला काम किया है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर देंगे। ये साफ साफ भारत के विदेश सचिव ने ये बात बोली है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पे हमला किया और ये आप देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर के कुपवाड़ा में, बारामूला में, उरी में, पूंछ में, मेंढर में, राजौरी में मोर्टार दागे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीवालों में कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इनके घर यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से छत विछत हो गए हैं और डिमोलिश हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो गोलीबारी है, ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग है, जिसमें 16 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे इसमें शामिल हैं। अब मैं आपको इस टॉपिक में बताना चाह रहा हूं कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कैसे इसने न्यूट्रलाइज किया है और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है। हमारे पास 9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान को खाक कर देंगे। S-400 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने रशिया से खरीदा था। आइए मैं आपको एक एक करके सारे 9 एयर डिफेंस सिस्टम पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आकाश निगरानी प्रणाली है, वो कितना ज्यादा मजबूत है। बात करेंगे सबसे पहले हम पृथ्वी एयर डिफेंस की, जिससे हम बोलते हैं पैड। तो ये जो है मिसाइल का मुख्य काम जो है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, इस प्रकार से लॉन्च होती है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का काम करता है पीएडी। और ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर के हमला करने में सक्षम है, इंटरसेप्ट करेगा। इस मिसाइल की जो रेंज है 80 किलोमीटर हाइट है। रेंज इसकी 3000 से लेके 2000 किलोमीटर तक है और इसका रडार 600 किलोमीटर तक की निगरानी रख सकता है, 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो ये है पृथ्वी एयर डिफेंस। दूसरा देखिए, ये आप देखिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है और ये भी पृथ्वी के वायुमंडल में हमलावर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम जो हाइट है 30 किलोमीटर तक है और इसकी रेंज है 150 से लेके 200 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट जो है वो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है S-400। S-400 रशिया से हमने परचेस किया है। एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका जो रडार है 600 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे नजर रख सकता है
और 400 किलोमीटर दूर जाकर के मार सकता है। और साथियों, ये विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ऐसे बहुत सारे जो खतरे हैं उसको खत्म कर सकता है। दोस्तों चौथा है हमारा खुद का बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये इंडिजीनियस है, भारत ने इसे खुद बनाया है। फाइटर जेट, विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बहुत सारे जो हवाई टारगेट है उसे खत्म कर सकता है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। पांचवा है दोस्तों, हमने इजराइल से परचेस किया है, इसका नाम है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें पाइथन 5 और डर्बी नाम की 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पाइथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर है, डर्बी 5 की रेंज 50 किलोमीटर है और ये लड़ाकू विमान से लेके मिसाइल तक हर तरह के हवाई खतरे को ही खत्म करने में सक्षम है। छठा है दोस्तों बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा खुद का ही है और इसकी रेंज है 0.5 से लेके 100 किलोमीटर। कितनी है? 0.5 से लेके 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट है और ये विमान और मिसाइल को मार गिरा सकता है। छठा है, आप यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है 2K12 और इसकी रेंज 24 किलोमीटर है। 100 मीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक की हाइट पे ये मार कर सकता है। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इन सब को यहाँ पे टारगेट कर सकता है और ये रशिया के द्वारा हमने लिया है 2K12 क्वाड्रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? 2K12 क्वाड्रेट सिस्टम। और आखिरी दोस्तों S125, तो ये भी हमने रशिया से लिया है, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, रेंज इसकी 30 किलोमीटर। तो दोस्तों ये सारे 9 मैंने आपको एयर डिफेंस सिस्टम बताए, 8 नहीं 9 एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताए हैं जो कि भारत की इंपॉर्टेंट जो आकाश निगरानी प्रणाली है उसको मजबूत करते हैं और हमें बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन करिए जिसमें आपको 11 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। 2 साल की वैलिडिटी है। अर्जुन 500 कूपन कोड यूज करिएगा जहां पर आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 799 पे आपको ये बैच मिल रहा है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। ये नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो, बाइलिंगुअल क्लास, संडे फ्री टेस्ट, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाकर के 500 कूपन कोड यूज करिएगा। आप 2024-2025 का अगर मंथली करंट अफेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा 12 महीने का पैकेज, तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, टॉपिक वाइज टेस्ट, ई बुक्स और बहुत सारी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, टेस्ट पास है, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, 12 महीने की पीडीएफ, राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है जो हमारी वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। अप्रैल मंथ की बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके बुक है जो कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से भी। बहुत ही अमेजिंग बुक है जहां पर आपको टॉपिक वाइज 5000+ MCQ, चैप्टर वाइज 65 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा पसंद आया। जय हिंद, जय भारत।